हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल पे अबाउट इंडिया एंड जापान, और जिस चीज़ का इंतज़ार था दैट जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट हैज़ हैपेंड एंड दिस इज रियली एन हिस्टोरिक विजिट। मुझे वो समय याद आ रहा है जब जापान के पहले के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे वो भारत में आए थे। एक बकायदा परेड हुआ था और वो एक मोमेंट था जहां पे रियली इंडिया और जापान की एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई थी। देखिए, जापान और इंडिया का रिलेशन काफ़ी पुराना है, लेकिन क्योंकि कोल्ड वॉर के समय जापान जो है वो यूएस का एक अलायंस पार्टनर था, दैट्स व्हाट लिमिटेड इंडियाज रिलेशन विद जापान। और फिर 1991 में जब इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म किया, तब इंडिया और जापान की इकोनॉमिक पार्टनरशिप होना स्टार्ट हुई। इन द सेम मैनर इंडिया और यूएस की इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। लेकिन दोस्ती गहरी तभी होती है ना जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, मतलब दोनों के लिए जो थ्रेट है, दोनों के लिए जो सिक्योरिटी डिलेमा है वो सेम है। और अब वही होते हुए दिख रहा है कि जिस तरीके से चाइना का एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, जिसकी वजह से चाइना का इंडिया और जापान के साथ जो पावर गैप है वो बहुत बड़ा है, दैट इज मेकिंग इंडिया एंड जापान बोथ एंग्शियस एंड दैट इज व्हाट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जापान की हिचकिचाहट। जापान, आपको पता है कि एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से फॉलो किया है। इनफैक्ट जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है दैट जापान जो है वो किसी भी कंट्री को ऐसे कोई भी ऑफेंसिव वेपन सप्लाई नहीं करेगा या कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेगा जिससे किसी और कंट्री को प्रॉब्लम हो सके, विच मीन्स जापान हैज ऑलवेज ट्राइड टू प्ले सेफ। जापान हैज नेवर ट्राइड टू sell or export import with respect to weapon because Japan has only blindly focused on economy। लेकिन आज जापान एक नया अवतार ले चुका है, आज जापान एक नया आइडेंटिटी ले चुका है, और वही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो चाइना की वजह से इंडिया जापान के बीच में स्टार्ट हुआ था अंडर शिंजो एबे, अब वो फाइनली मटेरियलाइज होते हुए दिख रहा है। बिकॉज इंडिया जापान का पहला डिफेंस पैक्ट होते हुए दिखा है। ऑल्दो ये डिफेंस पैक्ट अभी शुरुआत हुई है, बट शुरुआत होना भी ये क्लियरली बताता है कि इंडिया और जापान के बीच में जो एक हिचकिचाहट थी, डिस्पाइट दे बोथ लव ईच अदर, नाउ दैट हेजिटेशन इज ओवर एंड नाउ इंडिया के लिए जापान मोमेंट हैज अराइव्ड एंड नाउ इंडिया के लिए जापान इज नो लॉन्गर अ इकोनॉमिक पार्टनर, rather it is a strategic partner, and what I call as Japan is a new Russia in making for India। सो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन। और आज बात करने वाले हैं कि इंडिया और जापान के बीच में क्या क्या मेजर आउटकम्स निकल के आए। बिकॉज इस समय आपको पता है 16th इंडिया जापान एनुअल समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी बातचीत कर रहे हैं जापानीज काउंटर पार्ट सनाई तकाइची, जो जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं और वो पहली बार भारत आई हैं, जिसकी वजह से ये विजिट जो है वो काफ़ी स्पेशल है। और इस विजिट में काफ़ी सारे आउटकम हुए, लेकिन एक आउटकम जिसके ऊपर स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स आंख लगा के वेट कर रहे थे कि क्या दोनों के बीच में डिफेंस को लेकर कुछ हो सकता है, जो क्लियरली एक चाइना को मैसेज देगा दैट दिस इज अ न्यू मिडिल पावर बैलेंसिंग विच इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज लेट मी टेल यू, इंडिया जापान ऑलरेडी क्वाड के पार्टनर्स हैं, बट क्वाड में अमेरिका भी है विच इज अ मेजर पावर। बट आज अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से हटकर इंडिया जापान आपस आ रहे हैं। एंड लेट मी अगेन टेल यू, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस महीने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो क्लियरली ये सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक नया गेम बिछ रहा है, एक नया बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी इज कमिंग इन द इंडो पैसिफिक, एंड दिस टाइम it is minus America, it is with middle powers who are coming together, because America आज किसी को हेल्प भी नहीं करने वाला है। इनफैक्ट अमेरिका हैज नाउ फाइनली एक्सेप्टेड द रियलिटी दैट इट नीड्स टू लिव विद चाइना, और वही ट्रम्प का विजिट शी जिनपिंग के चाइना में होते हुए दिखा। तो इसीलिए ये बहुत कुछ बताता है जो डिफेंस पैक्ट जापान के बीच में हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड विजिट करना ये क्लियरली बताता है दैट नाउ चाइना के राइज
को बैलेंस करने के लिए एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडो पैसिफिक के लिए रेडी हो रहा है। तो देख सकते हैं आज जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची का एक हिस्टोरिक विजिट हुआ, जहां पे दोनों कंट्री ने अपने इकोनॉमिक टाइज, रेजिलियंट सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन को बढ़ाया। लेकिन जो सबसे खास एग्रीमेंट निकल के आई वो पहली बार दोनों कंट्री के बीच में डिफेंस सेक्टर को लेकर एग्रीमेंट हुआ, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटल और एनर्जी को लेकर भी पार्टनरशिप यहां पे हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था इन बातचीत और इन पर्टिकुलर आउटकम से बियॉन्ड जो एक ट्रस्ट देखने को मिला, एक पीपल टू पीपल टाइज देखने को मिला, एक फैमिलियरिटी, एक रिस्पेक्ट देखने को मिला। बिकॉज व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इन हिज ट्वीट योर एक्सीलेंसी एंड माय यंगर सिस्टम, तो ये क्लियरली बताता है दैट व्हाट इज द एस्पिरेशन, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ एन एवरेज इंडियन नाउ टुवर्ड्स जापान। और इसीलिए मेरा जो अगला है वो मैंने यहां पे कहा है कि जस्ट लाइक रशिया मैटर्स फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री एंड अदर थिंग्स, वो ट्रस्ट फैक्टर हमारे रशिया के साथ है, दैट सेम ट्रस्ट फैक्टर, दैट सेम कन्वर्जेंसेस, दैट सेम पीपल टू पीपल टाइज, दैट सेम रिस्पेक्ट इज नाउ अगेन इंडिया फॉर्मिंग विद जापान। तो अ स्ट्रेटेजिक रशिया, अ मिलिटरीली पावरफुल रशिया जो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इज नाउ इन द सेम मैनर अ इकोनॉमिकली पावरफुल जापान। और अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो दिस इज वेयर इंडियाज एसेट आर, दैट वन हैंड militarily we are best with Russians and economically it's time to cultivate, make much more strong partnership with Japan और किसी तरीके से एक नया आर्किटेक्चर यहां पर बनाया जा सके। So your excellency and my younger system, Prime Minister Takaichi on first visit to India for India-Japan annual summit. Prime Minister Takaichi is the Japan's first female prime minister and a visionary as well as popular leader. Just a few days ago Prime Minister Modi ने कहा कि कुछ दिन पहले आपको पता है Prime Minister Modi फ्रांस गए थे G7 समिट के लिए। वहां पे उन्होंने कहा था कि आज जिस तरीके से ग्लोबल अपफीवल का समय है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का समय है, ग्लोबल अनप्रेडिक्टेबिलिटी का समय है, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बुनियादी एसेट आज इस पूरे वर्ल्ड में है, वो है ट्रस्ट। आज ट्रस्ट इतना ज्यादा कम हो चुका है और इसी की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर की दुर्दशा बनी हुई है। एंड दैट इज व्हाई इन दिस टर्म नॉट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, नॉट एआई, वन क्रिटिकल एसेट विच ह्यूमैनिटी हैज एंड मस्ट कल्टिवेट, इट इज म्यूचुअल ट्रस्ट। और वही चीज आज इंडिया और जापान के पार्टनरशिप में दिख रहा है, दैट हाउ दिस पार्टनरशिप हैज टेस्टेड ऑल द डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये सेम चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी का रशिया के साथ भी स्टेटमेंट आया था। इनफैक्ट 2014 में व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर ही सेड एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो ट्रस्ट है, ये जो म्यूचुअल कन्वर्जेंसेज है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो सॉलिडारिटी है, ये अब क्लियरली जापान के साथ आते हुए यहां पे दिख रही है। कोई भी न्यूज आर्टिकल या करंट अफेयर्स को लेकर आपको कोई भी इंफॉर्मेंट पीडीएफ्स यानी पीडीएफ्स या एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे कुछ भी करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप इस ग्रुप पर ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो इस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, एनसीईआरटी इज द बैकबोन ऑफ एनी प्रिपरेशन और इसी एनसीईआरटी के सिंप्लीफाइड नोट्स इंडिया के टॉप एजुकेटर ने प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस एंड टेक के लिए ये सभी के फ्री बुकलेट्स आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बैचेस रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके हमारे बैचेस के साथ एनरोल कर सकते हैं और उसके ऊपर अगर आप SUJ50 कोड लगाते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी यहां पे मिलेगा। अब जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ है वो पहले भी हो चुका था, कुछ नया नहीं है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर यहां पे इंडिया जापान के बीच में बनते हुए नजर आ रहा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज एआई को लेकर है। आज आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एआई में काफी कुछ करने का प्रयास कर रहा है और खासकर जो एआई में सेमीकंडक्टर है उसको प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा कशमोकशत कर रहा है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी चाहिए, बिकॉज लेट मी टेल यू, जो सेमीकंडक्टर इंडिया बनाने जा रहा है उस सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो मशीन है वो वर्ल्ड की केवल 5 कंपनीज बनाती है। बिकॉज सेमीकंडक्टर बनाने आपको नैनोमीटर के स्केल पे जाना पड़ता है विच इज वेरी वेरी स्मॉल और उस लेवल की एक्यूरेसी में केवल कुछ ही कंट्रीज के पास वो टेक्नोलॉजी है। इसलिए अगर इंडिया को सेमीकंडक्टर एआई के रेस में आगे बढ़ना है देन जापान की इस प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा और उसमें कन्वर्जेंसेस यहां पे क्लियरली देखने को मिला। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था
वो फर्स्ट एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में डिफेंस सेक्टर को हुआ, जहां पे दोनों मिलके एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का एग्रीमेंट किए हैं। तो देख सकते हैं मोदी सेड दैट द फर्स्ट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान विल डेवलप डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल पीस। अगेन इंडो पैसिफिक की तरह यहां पे हिंट दिया जा रहा है। और इसमें को डेवलपमेंट किस चीज की जाएगी, तो ऑल्दो बहुत कोई बड़ी चीज की को डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है, बट एवरी बिग थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल थिंग एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम विच इज हैपेंड, जो क्लियरली बताता है दैट अब आप इंडिया जापान की रिलेशन जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप तक लिमिटेड थी, अब इसकी ट्रेजेक्ट्री फ्यूचर में क्या होगी और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एलैबोरेटिंग ऑन द प्रोजेक्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द नेवल रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न, ये एक नया चैप्टर हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में ओपन करेगा। अब ये देखिए होता क्या है कि आप जैसे मान लो स्मार्टफोन यूज करते हो, स्मार्टफोन में आपके पास वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, जीपीएस होता है और सेल्यूलर होता है। क्या वाईफाई के लिए आपके फोन में एंटीना अलग है? क्या ब्लूटूथ के लिए फोन में एंटीना अलग है? अगर ऐसा होता तो फोन में 4-4 5-5 एंटीना होते, एक वाईफाई के लिए, एक ब्लूटूथ के लिए, एक बातचीत करने के लिए, सेल्यूलर के लिए, एक जीपीएस के लिए नहीं। बट होता क्या है, फोन में एक ही नेटवर्क होता है, एक ही टावर होता है जो इन सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देता है। सिमिलरली वॉरशिप में भी अगर आप मल्टीपल नेटवर्क्स को यूज कर रहे हो, उसके लिए आप सभी को एक में अगर कंबाइन करना चाहते हो, उसी को यूनिकॉर्न कहते हैं, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, जो आप देख सकते हैं यहां पे है। इसके थ्रू आपको अलग अलग टावर नहीं चाहिए। इमेजिन इफ ईच ऑफ दीज एंटीनास, ये जो चारों एंटीना है ये अलग अलग रहते तो फोन कितना बल्कि हो जाता, डैमेज हो सकता है, लेस एफिशिएंट हो सकता है। इंस्टेंट मॉडर्न स्मार्टफोन जो आप यूज कर रहे हो, वो सभी एंटीना को फोन के अंदर ही हाइड कर देता है इन अ सिंगल यूनिफाइड एंटीना, जिसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं जब ये एक वॉरशिप में यूज होता है। तो ये ऑल्दो एक बहुत बड़ा कोई वॉरशिप को लेकर, कोई फाइटर जेट को लेकर नहीं हुआ है, बट ये क्लियरली बताता है। और इनफैक्ट ये जापान के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जापान जो वो कंट्री जो डिफेंस एक्सपोर्ट में क्लियरली नो पॉलिसी रखता है कि कोई भी डिफेंस पार्टनरशिप हम नहीं करेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन आज वो जापान अपने उस इकोनॉमिक जायंट से आगे बढ़ के मिलिट्री में अपने आप को काफी एक्सपैंड कर रहा है। और इसको लेकर मैंने इस चैनल पे काफी वीडियो बनाया दैट जापान हैज फाइनली एंडेड इट्स पैसिफिज्म, और जापान अब अपनी आइडेंटिटी को विच इज ओनली लिमिटेड टू इकोनॉमिक जायंट, नाउ जापान इज क्रिएटिंग इट्स न्यू आइडेंटिटी, जहां पे जापान विल एक्टिवली वर्क विद द कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक एज अ सिक्योरिटी पार्टनर, अ डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनर एंड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन शेपिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में इस साल 20 अप्रैल को खबर आई थी, जहां पे जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हिस्टोरिक $7 बिलियन का मोगामी क्लास फ्रिगेट का डील हुआ था। यह भी बताता है जापान आज फाइनली इट इज पंचिंग beyond its weight. Now Japan is finally there. Now Japan has left all this hesitation. और जो शिंजो एबे की लेगेसी थी उसको सनाई तकाइची जो है वो जम के कर रही। इनफैक्ट सनाई तकाइची आपको याद है जब पावर में आई थी तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करता है तो जापान आंख बंद करके इस चीज को नहीं देखेगा, जापान विल बी गेटिंग इन्वॉल्व। सो दिस इज माय फ्रेंड्स अ न्यू जापान, दिस इज अ न्यू चैप्टर जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में फर्दर पार्टनरशिप आप देखोगे जरूर बढ़ते हुए यहां पे दिखेगा। इसके अलावा और भी कुछ पैक्ट्स हुए हैं, हेल्थ में हुआ है, आपको ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए दोनों लोग काम करेंगे, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, बायोटेक्नोलॉजी, और इंडिया जापान एनर्जी के अंदर बायोगैस इनिशिएटिव हुआ है जहां पे वी विल सेट अप 1000 बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स इन इंडिया, जिससे अगेन इंडिया को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो लेट मी कंक्लूड बाय अगेन, जिसके ऊपर मैंने कल इस चैनल पे वीडियो बनाया था जो सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, दैट द इंडो पैसिफिक इज हेयर टू स्टे, दैट नाउ यही चीज एक नया नॉन अलाइनमेंट होते हुए दिख रहा है। इंडिया उस समय नॉन अलाइनमेंट किया था ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ मिलकर अमेरिका की हेजेमनी को बैलेंस करने के लिए। कोल्ड वॉर के बाद हमने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनाया था अमेरिका की हेजेमनी को बैलेंस करने के लिए। आज एक नया नॉन अलाइनमेंट टाइप चीज बन रहा है, लेकिन इसमें ना ही ग्लोबल साउथ के कंट्रीज होंगे, ना ही इसमें ब्रिक्स के कंट्री होंगे लाइक चाइना होगा, रादर इस समय वेस्ट के खुद ही कंट्रीज होंगे लाइक यूरोप, लाइक जापान, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जो जनरली अमेरिका के अलायंस पार्टनर है। बट नाउ अमेरिका जिस तरीके से आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल अनरिलायबल पार्टनरशिप है जापान के इन अमेरिका के साथ, दैट्स व्हाई नाउ
इंडिया उस वेस्टर्न ऑर्डर के कंट्रीज को अपने साथ मिलकर एक नया बैलेंस ऑफ पावर, नॉट ओनली अगेंस्ट अमेरिका हेजेमनी बट ऑल्सो अगेंस्ट चाइनीज एस्पिरेशन टू मेक इट सेल्फ अ हेजेमन। तो ये एक नया नॉट अलाइनमेंट है जो आप देख सकते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ब्रिक्स था, एक नया वेस्टर्न इंडिया कमिंग टुगेदर, और इस समय दे आर ट्राइंग टू बैलेंस बोथ अमेरिका एंड राइजिंग हेजेमन विच इज चाइना। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा अ फ्री, प्रॉस्पेरस एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक इज आवर शेयर्ड प्रायोरिटी। रीजन्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमीज, वी हैव लॉन्च सेवरल इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो पूरे इंटायर रीजन को फोकस होगा। तो ये क्लियरली बता रहा है दैट चाइना के अगेंस्ट बैलेंस करना है एंड दिस एंटायर रीजन के लिए वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका's चैरिटी। आप अपने पास रखो, दीज मिडिल पावर्स आर कमिंग together and you cannot stop them. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.